वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में हमारे सामने जो पहला प्रश्न ये है कि राज्य के सरकारी अस्पताल में फ्री आईवीएफ मतलब कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो दिए गए ऑप्शन में जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। तो देखिए, गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर फ्री में आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट होगा। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 14 अगस्त को गोवा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको एआरटी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, फिर से देखिए इसका फुल फॉर्म असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और आईयूआई फैसिलिटी को लॉन्च किया। अब यहाँ पे जो है आईयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। एक्चुअली में ये जो फैसिलिटी है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को सुगम बना देती है, आसान बना देती है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है, इनिशिएशन में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। देखिए, प्रश्न क्या था कि राज्य के सरकारी अस्पताल में फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये है गोवा। ठीक है। और इस प्रश्न में आपने और क्या जाना कि गोवा के मुख्यमंत्री का नाम जाना, प्रमोद सावंत जो है गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और जो एआरटी का फुल फॉर्म होता है और आईयूआई का फुल फॉर्म होता है, ये भी जाना है। एआरटी का फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और आईयूआई का फुल फॉर्म है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। ये दोनों फैसिलिटी जो है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को सुगम बनाती हैं, आसान बनाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये जो है स्टार्ट किया गया दुबई में। देखिए, भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले भारतीय कला और विरासत पर 3 दिवसीय ये जो प्रोग्राम है वो 3 दिवसीय है, मतलब 3 दिन का कार्यक्रम है। और भारत उत्सव 15 अगस्त 2023 को दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात का शहर है, वहां पे प्रारंभ किया गया। और इस उत्सव का उद्देश्य क्या है, इस उत्सव का उद्देश्य है देश की विविध संस्कृति, जो डाइवर्सिफाइड कल्चर है, उसकी समृद्धि को प्रदर्शित करना। तो देखिए, इस प्रश्न में हमने क्या जाना, इस प्रश्न से हमने जाना कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, तो वो दुबई में मनाया जा रहा है। और दुबई कहाँ का शहर है, तो ये है यूएई का, मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात का शहर है। और जो भारत उत्सव है वह 3 दिवसीय प्रोग्राम है। कितना दिन का, 3 दिवसीय प्रोग्राम है। अब इस उत्सव का उद्देश्य क्या है, तो इस उत्सव का उद्देश्य है विविध सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो ये है विश्वकर्मा योजना, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, स्वतंत्रता दिवस जो 77वां स्वतंत्रता दिवस है, उसके अवसर पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कुशल श्रमिकों, महिला स्वयं सहायता समूहों और शहरी गरीबों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। और इस योजना से जो विश्वकर्मा योजना है, इससे शिल्प कौशल में शामिल लोगों को सीधा लाभ होगा। साथ ही श्रमिकों को बड़े पैमाने पर समाज के कमजोर वर्ग के लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और विश्वकर्मा योजना की घोषणा 2023 के बजट में की गई थी। ठीक है। अब इस प्रश्न में जो इंफॉर्मेशन है आपको क्या क्या मिली, ये मिला कि शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, तो ये है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना की घोषणा किस बजट सत्र में की गई थी, तो बजट 2023 में विश्वकर्मा योजना की घोषणा की गई थी। अब इससे लाभ किसको होगा, तो इससे लाभ होगा श्रमिकों को और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण की बात की जा रही है, किस शहर में प्रारंभ हुआ है, तो ये प्रारंभ हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है। अपनी जो कैपिटल है, राजधानी है नई दिल्ली, वहां पे खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण प्रारंभ हुआ है। इससे पहले 2 सफल संस्करण हो चुके हैं। ठीक है। तो तीसरा संस्करण जो है वो 13 अगस्त
को जूनियर महिला हॉकी लीग के साथ शुरू होने वाला है और इसमें यहाँ पे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो न्यू दिल्ली में है उसमें यह प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कुल 13 टीमें तीसरी खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग 2023 में क्रमशः 13 से लेके 22 अगस्त, ध्यान दीजिए, 13 से लेके 22 अगस्त और 24 अगस्त से लेके 2 सितंबर 2023 तक प्रतिस्पर्धा करेंगी। तो देखिए इस प्रश्न से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली कि खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण किस शहर में, तो ये है नई दिल्ली में। नई दिल्ली के किस स्टेडियम में, तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में यह प्रतियोगिता होगी। इससे पहले 2 सफल संस्करण जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो टूर्नामेंट होगा वह 13 से लेके 22 अगस्त 2023 को और 24 अगस्त से 2 सितंबर 2023 तक यह टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। कहां पे? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है उत्तर प्रदेश। तो लखनऊ कानपुर राजमार्ग से दूर नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ भूमि पर एक आईटी हब बनेगा जो इस देश का सबसे बड़ा हब बन जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा हब बन जाएगा। और यूपी सरकार ने घोषणा की है कि सुविधा स्थापित करने का खाका यूपी द्वारा पहले ही तैयार किया जा चुका था और राजकीय निर्माण निगम यूपीआरएनएन हब को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। एक होगा आईटी पार्क, दूसरा होगा बिजनेस पार्क और तीसरा होगा अंतर्राष्ट्रीय इंक्यूबेशन सुविधा केंद्र। तो इस प्रश्न से हमने क्या जाना है? इस प्रश्न से हमने जाना कि भारत का सबसे बड़ा आईटी हब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब है वो कहाँ पे बनाने की घोषणा की जा रही है? ये है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कहां पे? लखनऊ कानपुर राजमार्ग से दूर नादरगंज इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे 40 एकड़ भूमि पर इसको तैयार किया जाएगा और यह देश का सबसे बड़ा हब बन जाएगा। अब इसमें जो है वो 3 भागों में इसको डिवाइड किया जाएगा। एक है आईटी पार्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क, दूसरा है बिजनेस पार्क और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय इंक्यूबेशन सुविधा केंद्र। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। कौन सा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए, कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो बन गया है। तो ये है दिल्ली मेट्रो। ठीक है, तो देखिए डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक अपनी नवीनतम पहल शुरू करते हुए एक अग्रणी यात्रा शुरू की है। और कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल की जो प्राथमिक उद्देश्य है वो एजुकेशन है, मतलब एजुकेट करना है लोगों को। तो किस बारे में एजुकेट करना है, किस बारे में शिक्षित करना है? तो डीएमआरसी का लक्ष्य अपने यात्रियों को उनकी यात्रा विकल्पों के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में बताना है। तो एनवायरमेंट अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल शुरू की गई है। तो देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली इस प्रश्न से कि कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल शुरू करने वाला देश का पहला मेट्रो क्या है? डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में बताना। अगला प्रश्न, नवीनतम गणना के अनुसार सबसे ज्यादा हाथी किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक। थोड़ा सा आंकड़ा देख लेते हैं। देखिए जो नया सर्वेक्षण आया है उसके अनुसार हाथियों की संख्या 6049 से बढ़कर 6395 हो गई है। कितना? 6395। तो कर्नाटक के वन मंत्री हैं ईश्वर खंड्रे ने यह जानकारी दी कि 6049 से बढ़कर 6395 जो है हाथियों की संख्या हो गई है कर्नाटक में। इससे पहले जो गणना हुई थी वो 2017 में हुई थी। तो जो हाथियों की जो जनगणना होती है हर 5 साल में की जाती है, ठीक है। तो कर्नाटक में 2017 में हुई अंतिम गणना की तुलना में इस बार 346 हाथियों की संख्या बढ़ी है। ठीक है, 346 हाथियों की संख्या बढ़ी है। तो इस प्रश्न से क्या इन्फॉर्मेशन मिला कि सबसे ज्यादा हाथी जो है वो किस राज्य में है? तो आप बताएंगे कर्नाटक में। इनकी संख्या जो है वो 6049 से बढ़कर 6395 हो गई है। इनकी संख्या भी याद रखेंगे 6395। और हाथियों की जो गणना हर 5 साल में की जाती है। अच्छा, अगर मैं यहाँ आपसे प्रश्न पूछूं कि प्रोजेक्ट हाथी है वो भारत में कब प्रारंभ किया गया, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। अगला प्रश्न,
किसके द्वारा कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के पोत विंध्यागिरी का शुभारंभ किया जाएगा? इस प्रश्न को फिर से देखिए। किसके द्वारा कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के प्रोजेक्ट 17A फ्रीगेट के पोत विंध्यागिरी का शुभारंभ किया जाएगा? तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। तो है क्या? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 अगस्त 2023 को कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के पोत विंध्यागिरी का शुभारंभ करेंगे। ठीक है। और विंध्यागिरी पोत का नाम जो है विंध्यागिरी पोत क्यों रखा गया है? तो ये नाम रखा गया है, कर्नाटक में एक जो है माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला विंध्यागिरी, उसके नाम पे रखा गया है। और यह 17A फ्रिगेट का सिक्स्थ पोत है। ठीक है, छठवां पोत है। प्रोजेक्ट 17 क्लास फ्रिगेट्स शिवालिक क्लास के बाद बनाए गए युद्ध पोत बेहतर स्टील्थ विशेषता, जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है, इससे इनेबल्ड है। इसमें एडवांस वर्जन के वेपन्स हैं, हथियार हैं, और सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से ये लेस है। तो ठीक, तो इस युद्धपोत में क्या मिलेगा? स्टील्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड वर्जन के वेपन्स, सेंसर्स और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न, भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र किस देश में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में बनाया जा रहा है। तो नेपाल में बौद्ध भिक्षुओं के विशेष मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन समारोह के बाद लुम्बिनी, जो महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली है, उसमें भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। और 1.6 अरब रुपए की लागत वाला हेरिटेज सेंटर कमल के आकार, किसके आकार का? कमल के आकार का है, जो जीरो नेट तकनीक में बनाया जाएगा और 1.5 साल में इसका कार्य पूरा हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने प्राकृत भाषा, ठीक है, एवं साहित्य अकादमी का गठन करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन करने की प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो ये है राजस्थान सरकार। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट। यह अकादमी जैन धर्म के लोक साहित्य के प्रकाशन एवं जैन समुदाय की पुरातात्विक धरोहरों एवं मंदिरों के पुनरुद्धार और संरक्षण कार्य करेगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 6 प्राकृत भाषा के साहित्यकार, प्राकृत भाषा के प्रचार प्रसार एवं विकास हेतु कार्य करने वाली प्रतिष्ठित संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 3 प्रतिनिधि व सामान्य सभा द्वारा सहवृत 7 व्यक्ति अकादमी साधारण सभा के सदस्य होंगे। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि किस राज्य सरकार ने प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये याद रखिए, राजस्थान सरकार ने। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जा रहा है उज्जैन में। ठीक है, तो देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में बनाया जाएगा और इसके निर्माण के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 284 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यूनिटी मॉल का निर्माण के समय सीमा के भीतर कराने के निर्देश दिए हैं और यह मंजूरी भारत सरकार के पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023-24 के तहत दी जाएगी। किसके तहत दी जाएगी? 2023-24 के तहत। इस शहर में 17 और 18 अगस्त को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न यह है कि किस शहर में 17 और 18 अगस्त को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो ये है गांधीनगर। ठीक है, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 17 और 18 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा, जिसमें गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा की भूमिका पर चर्चा की जाएगी और यह इस तरह का पहला शिखर सम्मेलन है। तो इस प्रश्न में हमने क्या जाना कि 17 और 18 अगस्त को पारंपरिक जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल ग्लोबल शिखर सम्मेलन है, उसका आयोजन जो है वो गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है
और जो संस्था इसमें पार्टिसिपेट करे वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 17-18 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा, जिसमें गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो ये है आदित्य L1। ठीक है, तो आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लैंग्रेज, ठीक, एल का मतलब होता है लैंग्रेज पॉइंट, ठीक, तो लैंग्रेज पॉइंट 1 के आसपास एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है। और इसरो के अनुसार मिशन को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक, कहाँ से छोड़ा जाएगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHR STSC-SHR से इसरो PSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि आदित्य L1 जो सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। ठीक है, तो भारत का ये पहला सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है, उसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न से हमने क्या जाना? ये जाना कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो ये है आदित्य L1। आदित्य L1 जो है वो क्या करेगा कि सूर्य पृथ्वी प्रणाली से पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लैंग्रेज पॉइंट के आसपास एक प्रभार मंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है। ठीक है, और इसको कहां से लॉन्च किया जाएगा? ये लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्टेशन से। ठीक है, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि आदित्य L1 जो सूर्य के अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है? तो ये है इसरो के द्वारा। ठीक है, तो नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के साथ मिलकर क्या अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, एम और प्लस इसरो। ठीक है, तो AIM अटल इनोवेशन मिशन और इसरो के साथ मिलकर देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 शुरू किया है। कक्षा 5 से 12वीं तक के विद्यार्थियों में 20 सितंबर तक इसमें भाग लेकर आधुनिक अंतरिक्ष तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए नवाचार प्रस्तुत कर सकते हैं। छात्रों को भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू। और इस वीडियो की PDF के लिए आप द प्रयाग इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।